जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में कवर करूंगा पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। 3 नंबर उद्योग क्षेत्र। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 औद्योगिक नीति के तहत रखा गया था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर उड़ीसा इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। नेपा नगर अखबारी कागज के उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में अब तटीय क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य उद्योग है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011 को वर्ष 2016 में परिवर्तित किया गया था। भारत में उदारीकरण वर्ष 1991 में किया गया था। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991 से 92 में आरंभ हुआ। HALY यानों के उत्पादन से संबंधित उपक्रम है। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों को दिया जाता है। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम 5 वर्षीय योजना में की गई थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित थी। भारत के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। जीडीपी में सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। राजकोषीय नीति एवं राजस्व। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में संघीय बजटों में सबसे बड़ी मानदेय आगम एवं या राजस्व व्यय होती है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मंद ब्याज की अदायगी होती है। केंद्रीय बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद ब्याज भुगतान है। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय की प्रमुख मंद ब्याज भुगतान है। भारत में कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। समान रूप से भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया था। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। आयकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है। चिल्लया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित थी। 5 नंबर आयोजना। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि के विकास पर थी। भारी उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकीकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करती है। अनवरत योजना वर्ष 1978 से 1979 की अवधि में कार्यशील थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था।
6 नंबर मुद्रा एवं बैंकिंग। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत में जिस फ्यूचर्स व्यापार को वायदा बाजार आयोग सेबी का प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के पराकलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। मुद्रास्फीति की दर में एक निश्चित अवधि में आई गिरावट को अवस्थिति कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे बड़ा भाग सावधि जमाओं का होता है। किसानों तक पहुंच के लिए किसान क्लब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया गया। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक में हुआ। बुल तथा बियर का प्रयोग शेयर बाजारों में किया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर से संबंधित शब्द है। पूंजी बाजार से तात्पर्य शेयर बाजार से है। जिला शाखा योजना लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण प्रदान करना है। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में हुआ था। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधारों का सुझाव नरसिम्हन समिति ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझावों हेतु वाई.एच. मल्लेगाम समिति का गठन किया गया था। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है। व्यावसायिक बैंकों की रिजर्व बैंक के पास कुल जमा एवं आरक्षित राशि के निर्धारण भाग को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अल्पकाल में रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियामक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 14 राष्ट्रीय बैंक 1969 में हुआ। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। सहकार्य साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। वाणिज्य प्रपत्र कॉर्पोरेट उद्योगों के साख का स्रोत है। लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1861 में शुरू की गई थी। बेसल 3 मानक बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। भारत थाईलैंड की मुद्रा है। चीन की मुद्रा युआन है। भारत में ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 7 नंबर मानव विकास। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसे मानव विकास परिधि प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया।
संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया था। यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 10 सूचकों को शामिल किया गया है। भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को नागरिकों के कुशल क्षेम हेतु एक सूचकांक के रूप में शामिल किया है। 8 नंबर रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी के लक्षण मुख्य प्राथमिक क्षेत्र में है, जो अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में व्यापक है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य शौच स्वच्छता है। DWRCA योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ। स्वाधार भारत सरकार की कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। भारत निर्माण योजना का संबंध और स्थापना विकास से है। संगम योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों का विकास करना है। संकल्प परियोजना HIV या एड्स के उन्मूलन से जुड़ी है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई। भारत सरकार ने जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संपूर्ण देश में अप्रैल 2008 से लागू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई। कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। समेकित बाल विकास सेवा नामक कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बली महाराष्ट्र था। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ हुई। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम वर्ष 1952 में आरंभ किया गया था। 9 नंबर आयात या निर्यात। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर खर्च की जाती है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कैनरा में स्थापित हुआ था। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण EPZ क्षेत्र सूरत में स्थापित हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार USA के साथ है। भारत में सबसे अधिक आयात मूल के आधार पर चीन से करता है। निर्यात आयात एक्सिम बैंक का गठन भारत में 1982 में हुआ। बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है न ही निर्यात। 10 नंबर भुगतान संतुलन।
भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नई यूरो मुद्रा वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई। यूरो यूरोपीय राज्यों की राष्ट्रीय मुद्रा है। तारापुर समिति का गठन पूंजी खाता परिवर्तनीयता की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किया गया था। अवमूल्यन का अर्थ अन्य देशों की मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी से संबंधित है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार वर्ष 1949 में किया गया था। वर्ष 1991 से 92 में रुपये का अवमूल्यन 2 बार किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा।